हेलो फ्रेंड्स, संजू मिनी गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको कोलियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। पहले आप मेरे कोलियस देखिए, ये देखो कितने बड़े बड़े खूब घने हो रहे हैं ये, आप देखो। और ये मेरे सारे पुराने हैं, हालांकि मैंने कटिंग्स भी लगा ली हैं इनकी, है ना, लेकिन ये सारे कोलियस मेरे पुराने हैं। तो मैं अब आपको जो दिखाना चाह रही हूँ, और देखो ये मेरे कोलियस के सीड हैं, ये जो मैंने कलेक्ट किए थे। ये देखो, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये कोलियस के सीड हैं। ये इस वाले कोलियस के सीड हैं मेरे, मैंने इसी में से कलेक्ट किए थे ये देखो। अब मैं इनको ग्रो भी करूँगी, और इसके लिए मैंने सॉइल मीडिया 40% वर्मी कंपोस्ट, है ना, और 40% सैंड, वो 30% सैंड और 40% गार्डन सॉइल इसमें मिक्स कर लिया मैंने। और जब मैं जो पानी डालूँगी ना इसमें, तो इसमें मैं फंजीसाइड का भी उपयोग करूँगी। मैं अभी रखना भूल गई हूँ यहाँ पे, वो भी बहुत ज़रूरी है इनको किसी भी तरीके के फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो ये देखिए, और जो ये सीड बनते हैं ना, तो ये पॉलिनेशन से इनमें कलर भी बहुत प्यारे अलग अलग आते हैं, और इसी तरीके से इनमें कलर बनते हैं। ये बिल्कुल जैसे तुलसी की मंजरी आप लोगों ने देखी होगी ना, ऐसे इसके सीड हैं। ये बिल्कुल बहुत बारीक हैं ये देखो, इसलिए मैंने इसको वाइट उस पर डाल के आपको दिखा रही हूँ मैं। और अब मैं इनको ग्रो भी करूँगी। जो मैं आपको इसके कोलियस के बारे में बता रही थी, देखो कोलियस का अभी तक आप लोगों ने ये सुना होगा कि जब कोलियस पुराने हो जाते हैं ना, तो ये ख़राब हो जाते हैं, और इनकी कटिंग अपन को लगाते रहने चाहिए। तो अब मैं इस चीज़ को अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास 3-3, 4-4 साल पुराने हैं ना कोलियस हैं। अभी दिखाऊँगी मैं आपको आगे। और ये मैं इसमें इसके बीज इसमें ऐसे ही डाल रही हूँ। और ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट इसमें फैला दूंगी, तो ये अपने ग्रो हो जाएंगे, है ना। ये इसमें ऊपर से मैं ये कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट डाल दूँ, जिससे हल्का मटेरियल रहे। ये ऊपर हमें उतनी लेयर डालनी चाहिए किसी भी सीड को लगाने में जितना हमारे सीड की मोटाई होती है ना, बस उससे डबल या हद से ट्रिपल, बस इतनी लेयर हमें डालनी चाहिए, वरना सीड दब जाएगा और निकलेगा नहीं। बस अब इसको वाटरिंग कर दूंगी एक बार थ्रोली, अच्छे से वाटरिंग करके इसको अब मैं इसको कवर करके रखूँगी ब्लैक उससे पॉलीथीन से। और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में ये, अब गर्मी का मौसम है तो निकल आएंगी। अगर मैं इसमें पहले डालती ना, तो इसमें वो एकदम से जो हीट बनती है ना, वो नहीं बन पाती। अब मैं अब डालूँगी तो हीट बनेगी, और उससे बीज एकदम से फूल के अपना स्प्राउड होके वो अंकुरित हो जाएगा। तो अब मैं आपको अपने ये पुराने वो दिखाती हूँ। देखो कोलियस, ये मेरे इनकी स्टेम देखिए आप, कितनी मोटी मोटी स्टेम है। देखो काली पड़ रही है इनकी स्टेम, आप देखो। और ये अगर इसमें अपन खाद की सही हिसाब से मात्रा डालते रहें ना, टाइम पे, जैसे महीने 2 महीने में वर्मी कंपोस्ट डालें, और कोई ज़्यादा इनऑर्गेनिक खाद नहीं चलती है, उससे फिर ये ख़राब होते हैं। देखो ये कितना ऊंचा हो रहा है, और कलर भी चेंज करते हैं ये अपने आप। ये देखो, ये देखिए आप, मेरे सारे पुराने हैं और इनमें खूब फुटाव हो रहा है, और नई नई लीव्स इनमें निकलती आ रही हैं। हालांकि मैंने इनकी कटिंग लगा ली है कि कहीं जैसे लोग बोलते हैं वैसा ही हो जाए, लेकिन मेरे पास बहुत पुराने भी कोलियस हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और ये भी मेरे पिछले साल के हैं। तो कोलियस खूब अच्छे से चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इनमें अपन 2-3 महीने में बस वर्मी कंपोस्ट इसमें डालते रहें, तो इनमें नया नया फुटाव होता रहेगा, और इनको काटते रहें। हमारे यहाँ तो ये काम गैलरी करती है, हमसे तो नहीं काटे जाते ये।
देखो अभी इधर से यहाँ से टूट गया है ना, अभी अच्छे से देखो ये फूट रहा है, फुटाव इसमें देखो आप। और बहुत पुराने इस टाइम है इनके, देखो ये देखो बिल्कुल एकदम काले और मोटे हुए पड़े हैं इनके इस टाइम। आप देखो सबके मेरे, और ये चलते भी रहेंगे। और ये देखो ये मेरा 3 साल हो गए स्कोलियस को, और बिल्कुल ये एकदम खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। देखो ये कहीं कोई शेड वगैरह कुछ भी नहीं है। और बाकी के कोलियस तो वो शेड में थे, मुझे ऐसे लग रहा था कि भैया अब ये ख़राब हो गया है और अब तो ये हटेगा ही, ख़राब हो गया। लेकिन ये देखो इसमें फुटाव देखिए आप, बहुत अच्छा फुटाव हो रहा है। और बल्कि ये जो पुराने इस टाइम हो जाती है ना, तो ये टाइट भी बहुत हो जाती हैं, एकदम से ऐसे जल्दी से टूटती भी नहीं है, बिल्कुल लकड़ी जैसी हो गई हैं ये। और देखो सीड भी इनमें भी बन रहा है। तो फ्रेंड्स आप भी कोलियस लगाइए, बहुत सुंदर पौधा है गर्मियों में अपने गार्डन में कलर ऐड करने के लिए। और मैं तो इनकी जो भी इस टाइम जैसे गिलहरी तोड़ देती है या हमसे पानी वानी देते टाइम कुछ टूट जाते हैं ना, तो मैं इनको लगाती रहती हूँ। और ये 2-3 दिन तक तो मुरझाई हुई रहती है, और उसके बाद में अपने आप से ये सही हो जाती है। इस टाइम यूँ 30% ख़राब भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है हर इस टाइम लग जाए, क्योंकि मौसम और जिस जगह पे अपन ने लगाया है उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप ज़रूर लगाइए, इस प्लांट को अपने गार्डन में शामिल कीजिए। और आपको मेरी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए, और कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।